सबसे बड़ा जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। और सजेशन भी यही है कि अपने लिए खास तौर पे कि बस हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं, तो उनको बस थोड़ा सा इंसान अपने उसमें ही करके रखे कि एकदम से इतनी जल्दी कुछ भी। हाँ, ये अलग बात है कि कोई इंसान करना चाहे तो शायद वो कर भी लेता हो, लेकिन चूंकि इंसान है तो पल पल में जो है वो याद आता है, पल में भूल जाता है। तो बस ये इसी तरह की कुछ मेरी हैं फीलिंग्स। अल्लाह करे कि मैं इससे भरपूर फायदा उठा सकूं। तो यानी कि सजेशन आपने क्या दी है, अगर आप उसको रीफ्रेज कर सकें। सजेशन यही दी है कि बाज़ औक़ात ये लग रहा होता है ना, जैसे अब इसमें तो बहुत सारे लोग वही हैं पहले वाले हैं, लेकिन जो एक नया बंदा होता है उसको ये लग रहा होता है कि शायद पता नहीं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद हम्म। कोई फूल खिल जाएंगे, कोई बहारें आ जाएंगी, कोई फिजा बदल जाएगी। वो सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। बस इंसान ने खुद ही जो है वो हर चीज पे काबू पाते हुए उसको समझ के उसको टैकल करना होता है। तो यही सजेशन। बाकी जाहिर है मोस्टली लोगों को तो पता ही है कि जाहिर है जो प्लेटफॉर्म को जानते हैं, ठीक है, तो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बदलती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ये पॉइंट मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब मेरे लिए इस तरह इम्पोर्टेंट है कि सारे लोगों से बात करके ये अंदाजा वाकई होता है कि पता नहीं एक एक दफा में या दो दफा में या एक घंटे में कुछ हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये सब लोगों को एक दफा, हम सारों को एक दफा रिमाइंडर लेना है कि तब्दीली अपने अंदर तो ढूंढनी है। सो ठीक है, अपने अंदर नजर भी आ जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी दूसरों से होने लग जाती हैं, और वो हम चाह रहे होते हैं कि कौन सी वर्कशॉप्स ले रहे हैं, और मेरे अपने लिए भी हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और दूसरों से भी। तो ये वाकई एक जहन में रखने का पॉइंट है कि आहिस्ता आहिस्ता खुद को नोट करना है और फिर देखना है। अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू आमना। फाइजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, फाइजा है मेरा नाम। और शायद कि कुछ लोग पहले जानते ही हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने इंट्रो में और क्या बताऊं। गुलबर्ग कुरान क्लास का भी पार्ट रह चुकी हूँ। अभी जो है वो सिलसिला थोड़ा ब्रेक हुआ है। और इस कोर्स के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जाहिर है, ये आमना वाली बात से ही एग्री करूंगी कि मतलब वैसे भी हम पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सारा मतलब मटेरियल जिस तरह यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है और अक्सर हम सुनते भी रहते हैं। लेकिन जाहिर है मतलब कि वो सब बातें मतलब एक जगह होती हैं, वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना असल असल चीज तो इम्प्लीमेंट करना होती है ना। मतलब आप सुन तो लेते हैं तो और काफी दफा ऐसा होता भी है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे आप कहते हैं कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और फिर चेंजेस भी नोट करते हैं, लेकिन होता यही है ज्यादातर कि कभी कुछ जो है वो ज्यादा टाइम के लिए वो चल नहीं पाती, जो है बीच में फिर वो रह जाती हैं या इस तरह से। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि शायद कि जिस तरह के मैंने क्योंकि समझा है जितने जो वीडियोस देख के इस ग्रुप के हवाले से, वो यही होंगी कि हम जिस तरह एक आम गैदरिंग में एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं अपने बच्चों के मसाइल, और फिर अक्सर उनमें जो है वो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। और तो इसी लिहाज से एक्सपेक्टेशन है कि शायद कि कुछ सीखने का मौका ऐसा मिले और कुछ ऐसे की पॉइंट्स पता चल जाएं जो पेरेंटिंग के हवाले से हेल्पफुल हों हमारे लिए भी, और जो बाकी अफराद रह रहे हैं और जो मतलब मसले मसाइल बच्चों के साथ चलते रहते हैं, मतलब कि किसी टाइम पे उनपे जो डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं तो एज के हिसाब से। और बाकी जो है सजेशन के हवाले से भी यही है कि उस तरह से सजेशन में भी क्या दूं मैं। फर्स्ट क्लास है मेरी, तो ये है कि टाइम टू टाइम अगर इस तरह भी ये चलेंगे इंशाल्लाह क्लासेस, तो फिर मैं जरूर जो है वो सजेशन भी अभी कोई ऐसा मेरे माइंड में इस तरह आने लगे कि मैं क्या सजेशन दे ठीक है, सकती हूँ। ठीक है फायदा।
अच्छा फैजा, आप ठीक है, ठीक सही है। अब जी जी। बच्चे मैं पार्ट 2 में पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो फैमिली का भी हमने एक रखा हुआ है। क्योंकि पेरेंटिंग में आए थे आपका, मैं आप पेरेंटिंग इंटरेस्टेड थी ना, तो मैंने एक्चुअली इस दफा ये भी है कि हम थोड़ा सा फैमिलीज के बारे में भी जान लें, क्योंकि सबको पता ये भी एक आइडिया भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कम्युनिटी क्या है, कैसे बनेगी कुछ चीजें, तो फिर इंशाल्लाह वहां मैं आपसे पूछती हूँ ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक जी, है। थैंक यू। थर्डली जी हमारे पास आ रही हैं आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप पूछ रही हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं पता। ओके, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा कि हमने इंट्रोडक्शन करवाना है। सेकेंडली आपकी इस वर्कशॉप से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और थर्डली ये कि आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगी इसे, इन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए सारे ग्रुप मेंबर्स को क्या सजेशन देंगी। आप अभी बताना चाहती हैं तो अभी बता दें, टाइम लेना चाहती हैं तो हम बाद में आपकी तरफ आ जाते हैं। जी मैं जरा एक दो लोगों का सुन लूँ, मुझे जरा आइडिया हो जाए किस तरह की बात करनी है, फिर मैं। ओके ओके आयशा, ओके ठीक है आयशा। फारूक नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक मिनट थोड़ा। जी फारूक अरशद, और बाकी डिटेल में मेरा ख्याल कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए मैं। फारूक आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा, मैंने कहा इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में, या फिर मेरा ख्याल ज़्यादा लोग तो शायद जानते ही हैं। आप जैसा तो मर्जी आप करवाना चाहते हैं, आप डिटेल करवाना चाहते हैं तो डिटेल बताएं। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली फारूक अरशद बाय थोड़ा सा प्रोफेशन। लेकिन आवाज को ठीक कर लें, आवाज बहुत कम है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है शायद, इसमें ना मैं हैंड्स फ्री भी उतार दिए। तो बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और तकरीबन 21 ईयर्स मेरा जो है ना वो करियर है इसमें, और डिफेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ, और बेसिकली R&D और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन, ये टोटल स्किल्स हैं। और बाकी फैमिली मेरी, और दो बेटियाँ एक बेटा, और बस ये है कि बच्चे माशाल्लाह इनके साथ जो है ना, आप जिस तरह का एनवायरनमेंट जो आइडियल एक देना चाहिए पेरेंट्स को, तो वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आजकल की जो सबसे बड़ा इशू है वो बच्चों के साथ जो है ना, आपने कैसे आपने उनके साथ ट्रीट करना है और कैसे अच्छे पेरेंट्स बनना है। तो यही है कि इस फोरम के अंदर जो है ना मतलब जब इश्यूज डिस्कस होंगे तो फिर हर किसी की राय और मुख्तलिफ इतने ज़्यादा केस स्टडीज़ आएंगे, तो इंशाल्लाह ये है कि हम बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, हम्म। और हम इसी को अप्लाई करके और अपने अंदर ख़ुद को हम चेंज करेंगे आजकल की जनरेशन के हिसाब से। और जो भी हमारा मुआशरा है, ये सोशल इश्यूज़ हैं, हम्म। उसके साथ हमने अपने बच्चों को कैसे आगे लेके चलना है और उनकी परवरिश करनी है। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश तो ये है। इसके लिए ऑफ कोर्स हम लोगों को बहुत ओपन रहना पड़ेगा, और तो फिर ये सारे चैलेंजेस हम कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, सजेशन आपने नहीं दी। सजेशन यही है कि बेसिकली जब तक हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हम्म। तो वो जो पहली वर्कशॉप की है बेसिकली, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी हम जिस तरह बाकियों के लिए हम करते हैं, ट्रीट करते हैं, कि उनको भी हम टाइम देते हैं, लिसनिंग जो इम्पैक्टफुल जो है ना हम्म। कन्वर्सेशन, तो बच्चों को भी आप एक एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान समझें, एक ऐसी जो को बराबरी के हकूक दें एटलीस्ट, हम्म। उनकी भी बात को उतनी ही वेटेज दें जितनी के काम आप अपने कोलीग्स को या अपने किसी और बड़ों को देते हैं। वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है। ये तो तो यानी बहुत। पहला स्टेप तो यही है मेरा ख्याल है, कि हम्म। बच्चों को भी आप फुल अटेंशन के साथ, बल्कि थोड़ी ज़्यादा अटेंशन के साथ, इवन हो सकता है कि आपको लगे भी कि वो बच्चे तो ऐसे फजूल बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी फजूल बात को भी आप सीरियस लेके सुने, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि वो सीरियस इशू हो।
हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास है ना, फोजिया। जी फोजिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम पूजिया है और मेरी जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो इस वर्कशॉप से ये है। वैसे तो मैं ये वाली वर्कशॉप एक दफ़ा कर चुकी हूँ लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद सोबिया से मुझे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाए। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये है कि अगर ज़्यादा बेहतर समझ आ गए तो शायद फिर मैं ज़हनी तौर पे आहिस्ता-आहिस्ता उन पे इतना काम करती रहूँ कि कुछ सालों में बेहतर पेरेंट बन जाऊँ। और लेकिन मेन उसकी वजह यही है, मतलब लेकिन ये उसमें है इम्पोर्टेंट कि कॉन्सेप्चुअली एटलीस्ट मुझे अ, इनकी इनको जड़ से मुझे जो है ना वो मुझे लगता है कि ये नहीं समझ आए। और सजेशन मेरी यही है कि इसमें मतलब ये इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं जो किसी सॉफ्ट स्किल जिसे कहते हैं, जिसमें लोगों से डील करना है, इंसानों से डील करना है, तो उसमें सब्र का दामन हर वक़्त हाथ में रखना है क्योंकि इसका ओवरनाइट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। और दूसरी बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें कि एक इंटरेक्शन हुआ है बच्चे के साथ, बड़े के साथ, मतलब बच्चे इसमें ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल ये जो पूरी वर्कशॉप है मेरा ख़्याल है हमें ओवरऑल बेहतर इंसान बनने की तरफ लेके जाएगी। तो जब आप बेहतर इंसान होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप बेहतर शोहर, बेहतर बाप, माँ, बेहतर मतलब वालिदैन, बेहतर दोस्त, साथी, रिश्तेदार बन जाएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को असेस करते रहें कि अच्छा पिछले उसमें मैंने इस जगह पे मैं ऐसा हो गया था, मेरा रवैया ये हो गया था, ये हो गया था, तो दोबारा जैसे ही ताकि वो सिचुएशन आए तो हमें अलार्म हो जाए। जैसे आज की अगर मैं कहूँ तो मुझे 2-3 जगह ऐसे लगा आज मुख्तलिफ कन्वर्सेशंस में कि मैं हर्ट हो के डिफेंसिव होने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे अपने आप को रोका। तो ठीक। कहने का मतलब ये है, सजेशन सिर्फ यही है कि स्टेप बाय स्टेप ठीक। अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें, हर अगली उसमें अपने आप को बेहतर करें। ये हम्म। तीनों पॉइंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये काइंडली ये इस दफा मैं भूल गई उसमें लिखना कि हमने ये डायरी पेन ये आपको अपने पास रखना पड़ेगा। आप बेशक उसको की पॉइंट्स में नोट कर लें, लेकिन फोकस करने के लिए ये सजेशंस मेरा ख्याल है काफी इम्पोर्टेंट हमारे पास। और देखें कि बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स से आ रही है ना। जैसे आमना ने जैसे स्टेबिलिटी का जिक्र किया कि फौरन ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं करने हमने, या जैसे अभी इन्होंने फारूक ने कहा कि बच्चों को दूसरों को इनसे एक इंडिविजुअल इंसान समझना है। और अब ये जो हमारे सामने सजेशन फॉर एग्जांपल कि अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए जरूरी है कि आप जर्नलिंग को जरूर जहन में रखिए। लिखना पड़ेगा ये ना अपने पास सॉरी। तो ये काम इस तरह होगा कि आप अगर आज की दिन की या कल के दिन की या परसों के दिन का कोई एक एंट्री भी कर लेते हैं ना कि आपने कॉन्फ्लिक्ट के मौके पे किस तरह बिहेव किया, तो कल जब आप करने लगेंगे देखें ये कॉन्शियसनेस डेवलप इसी तरह ही हो पाएगी। और हमने पिछली वर्कशॉप में भी ये देखा था कि जो लोग जर्नलिंग कर पाए थे और जो नहीं कर पाए थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। यानी कि ये जो आपने लिखना था और ये वाला स्टेप इससे अचीव हो जाएगी, ये जो सजेशन अभी दी है कि आप अपने आप को असेस करते रहें, तो मेरा ख्याल है ये काफी इफेक्टिव हमें बनाने में मदद करेगी। इंक्लूडिंग मी, मेरा अपना भी इस दफा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि मैं जर्नलिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से करूं। और देखती हूँ कि ज्यादा कॉन्शियसनेस, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग ताकि अपने अच्छे इंसाइट शेयर कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, आप फैमिली इंट्रोडक्शन अगर करवाना चाहें तो। हेलो। ओके। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट है हिना।
हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, अच्छा, हिना। ओके, हम फिर नेक्स्ट ले लेते हैं जी, जहजेब हामिद। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जहाँ जेब हमीद है जी, असल में अच्छा मैंने कहा बता दूं। जी, ऐसे इट्स ओके। जी, मैं आपके सेशन में पिछले साल या पिछला जो था उसमें था, और मैं इंट्रोडक्शन के हवाले से अमेरिका में रहता हूँ। असल में कैलिफोर्निया में घर है, और 12 घंटे पाकिस्तान से पीछे है, तो काफ़ी कभी कभी इशू हो जाता है अटेंडेंस का, और काम वगैरह भी है। तो प्रोफेशनल जॉब करता हूँ जिसमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा बाप हूँ 3 बच्चों का, 7 साल का, 6 साल के 2 बेटे हैं, और एक बेटी है तकरीबन 1.5-2 साल की होने वाली है बस। और एक अलग बीवी बीवी भी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, अफगानिस्तान से हैं, और मैं खुद पाकिस्तान से, मेरा ताल्लुक है लाहौर से। मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों वहाँ से हैं, लेकिन पैदाइश मेरी बाहर हुई है, नॉर्वे में, और वहीं पला बड़ा हूँ, लेकिन अभी अमेरिका में रहता हूँ पिछले 24 साल से। और एक्सपेक्टेशंस के हवाले से जितनी अब तक बातें हो चुकी है वही मेरे माइंड में थी, जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन मेरी बारी ज़ाहिर है बाद में आई। लेकिन जो बात है वो ये है कि किरदार के हवाले से जो बंदा सोचता है अपने, अगर तो इतनी इंसाइट रखता है, तो ये अक्सर दिमाग में बात चलती है कि यार ठीक नहीं होता कुछ, ठीक इतनी मेहनत करे बंदा, फिर भी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या चीज़ है जिससे बेहतरी आए किरदार में, अपने अपने आप को देख के। दूसरों की तो बात बहुत दूर की है। हम्म, तो ये वजूहात हैं कि मैं आपकी क्लासेस में, इंट्रोडक्शन आपने लास्ट टाइम करवाई थी, तो हिस्सा मैंने लिया, और खुद ही मेरा अपना इरादा था। लास्ट टाइम मैं एक बार बात जरा कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इंट्रोडक्शन पिछले दफा करवाया था, तो मैंने कहा था कि मुझे खींच के आप ले आई हैं, हम्म, जिसकी वजह से मुझे बाद में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो असल बात ये नहीं थी, बात यही है कि मैं उस वक्त भी अपनी मर्जी से आया था, इस दफा भी अपनी मर्जी से आ रहा हूँ। और वजह यही है कि पीछे जो इंसान की जिंदगी के अंदर जो सारी जितनी भी हम गुजारते हैं, उसमें जो किरदार एक निकल के आता है, उसको हमने खुद से, जब तक आपके अंदर कॉन्शियसली खुद उसके अंदर आए कि भाई मैंने इसको ठीक करना है, हम्म, तब तक नहीं होता। और वो यही वजह है कि मैं हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों में। सिर्फ ये कहूँगा कि कभी कभी मैं नहीं आ सकता, तो मैं ग्रुप में डाल दिया करूँगा कि भी अभी आपने शुरू में बात की ना कि लेट आ रहे हैं या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह बेहतर, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ग्रुप में मैं पहले से डाल दूँ कि आई वॉन्ट पार्टिसिपेट। ठीक है जी, जी जी। बाकी सजेस्ट एनी ऑफ द मोस्ट सजेशंस, दूसरों को सजेस्ट करने की बात की थी ना आपने। जी जी। नहीं, आई थिंक अपने आप के ऊपर वही बात है कि जो शुरू में आमना साहबा ने की है कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मैंने अपने उस साथ से सीखा है, क्योंकि मैं अलमोरिद में भी फुल टाइम ऑलमोस्ट स्टूडेंट हूँ, तो वो ये है कि जो सीखने का अमल है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहेगा हमेशा। तो अपने ऊपर इस गोल के साथ अगर हम चलें, तो इसका इख्तिताम मौत पे ही होना जाके। तो वी हैव टू कीप ट्राइंग, कीप, और पेशेंस बहुत जरूरी है। तो यही सजेशन है मेरी अभी इस वक्त। ठीक है जी, ठीक है। बल्कि ये कल मेरा सर मुईज के साथ सेशन हो रहा था, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट कुछ चीजें सामने आई, और मेरा इस बात पे मैं काफी देर बात करती रही, नहीं कुछ चीजें उसी वक्त चाहिए होती हैं, कुछ चीजें उसी वक्त चाहिए होती हैं। तो मैं काफी देर अपने एग्जांपल्स दे के यही कहती रही कि इस सिचुएशन में मुझे फौरन बात मनवानी है, चाहे बच्चा है कोई दूसरा है। तो सर ने कहा, क्यों भूल रही हैं आप एग्रीकल्चरल पैराडाइम ना?" तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, एक दिन में फसल तैयार नहीं होती। देन आई आस्क्ड, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है मेरे जहन में एक चीज स्टक थी, और मैंने फिर ये कहा कि कभी एग्रीकल्चर में भी तो ये करना पड़ता होगा कि आपको कोई कट वट लगाने पड़ते होंगे, कुछ चीजों से आपको उधर भी कुछ करना पड़ता होगा। सर ने कहा हाँ,
वो कटिंग करनी पड़ती है और वो वहां पर कुछ ऐसी चीजें करते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह और ऐसी चीजें, लेकिन वो कटिंग सिर्फ इसलिए होती है, और काफी ज्यादा भी बाज़ औक़ात कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होती है कि आप बेटर ग्रोथ को देख सकें। तो अगेन यानी कि मुझे वो ले आए खींच के इस बात पे कि बी पेशेंट। तो आपने उसको जी। रिमाइंड करवा दिया। हाँ नहीं, लेकिन एक और इसमें बात यह है कि देखें, ये जो पर्सपेक्टिव की बात है ना, जो सर मोइज ने भी हमें काफी उस पर बात की हुई है कि आपका नजरिया, आप जहाँ पे खड़े होकर आप बात कर रहे हैं ना, दूसरा इंसान और इस कायनात का हर एलिमेंट बहुत दूसरे एंगल पे खड़ा हुआ है। अक्सर ये भी हो सकता है वो आपके एंगल पे खड़े होकर दुनिया को देख रहा हो, पैराडाइम आपके साथ शेयर कर रहा हो। अक्सर मैंने जो ये नोट किया कि मैं अगर किसी से कोई बात कर रहा हूँ तो वो अगर फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इश्यू ये होता है ना कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सपेक्टिव है जिंदगी के बारे में। अब जब पाकिस्तान से किसी बंदे को मिलूं जो वहां से आया हो, तो मैं अगर उसके साथ इस्लाम पे बात कर रहा हूँ या किसी और जिंदगी के किसी हिस्से पे कोई डिस्कशन हो रही है, तो मुझे ये महसूस होता है कि वो बंदा कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरी जगह खड़े होकर बात को देख ही नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। वो हमेशा जो बात करेगा वो अपनी तरफ से, जो उसका बैकग्राउंड है उसके बेस पे करे। तो इस बात को समझना मेरे ख्याल से इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि कोई भी इंसान आपकी तरह है ही नहीं है और आपकी जगह पे खड़ा नहीं है। और आपको अब सबसे पहले अपने ऊपर ये काम करना है कि भाई हम दूसरों को ये मार्जिन जरूर दें कि भाई ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ लेकिन वो दूसरी साइड पे उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि कुछ मामलात में आपको ऐसा लगे कि चेंजेस उसी वक्त चाहिए, लेकिन वो हो सकता है आपकी अपनी जात के हवाले से दूसरे के ऊपर वो अप्लाई। बस ये बात है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है ऐसा। ठीक है, ठीक है। बल्कि आज हमारे अगर इंशाल्लाह टाइम हुआ तो शायद ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि टॉपिक ये वाला निकल आएगा। ओके, अच्छा जी, थैंक यू जाजीर साहब, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है मरियम जहीर। मरियम जी, मरियम आ रही है। हाँ मरियम, लेकिन मरियम थोड़ा नॉइज है। हाँ जी, है तो चलें आप बात कीजिए, हम तो अभी आजकल सूरतुल कुरान कोर्स ऑनलाइन क्लासेस ही ले रही हूँ उसकी। अच्छा। और इस क्लास के हवाले से तो ये है कि जैसे अभी मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, फिर फ़ौरन से शादी हो गई और अभी सुबह आपसे बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, पेरेंटिंग भी सीखने की चीज़ होती है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि मैं एक अच्छा पहले तो अच्छा इंसान बनूँ, खुद को समझ सकूँ इससे कि आप लोगों के आप सब ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं, मैं भी नहीं हूँ लेकिन सही। फिर भी मैं एक अच्छी पेरेंट बन सकूँ। और सजेशन ये है कि जैसे मुझे अभी एहसास हुआ कि अच्छा, ये चीज़ भी लर्न करने की होती है। तो लर्निंग, जैसे अभी पहले भी कहा कि कब्र तक भी लर्निंग होती है। तो हर चीज़ अगर करने के तो लर्न करें, हर एक दूसरे की बात से लर्न करें और हर सेशन अटेंड करें और हमेशा लर्न करते रहें। ठीक, ठीक, सही, सही, सही। ठीक है मरियम। अच्छा, और मरियम और इस वक्त आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? लाइक आप, वो आपके हस्बैंड हैं, और इसके अलावा? इसके अलावा मेरे सास-ससुर हैं और 3 नंदे हैं। ठीक, ठीक है, यानी कि इस वक्त आप इतनी फैमिली में रह रही हैं। सही। और मरियम, सजेशन आप क्या सजेशन कुछ और भी देना चाहेंगी? अभी मेरे ज़हन में यही आइडिया कि लर्निंग हमेशा लर्न करते रहें और ग्रो करते रहें। जहाँ पे आप स्टॉप हो जाते हैं, हम सीखना कम कर देते हैं।
और दूसरों की बातों को, दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखें। वाओ वाओ। क्योंकि जैसे कि अभी बाज़ औक़ात मुझे कहते हैं कि तुम किताबों में क्या पढ़ती रही हो इतने अरसा। तो हमें किताबों के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने को, बहुत बहुत कहीं से, हर जगह से सीखने को मिलता है, तो सीखते रहें। थैंक यू मरियम। मेरा अपनी की सजेशन भी बिल्कुल ऐसी ही है ये कि ग्रो करते रहें, हमेशा लर्निंग को कहीं स्टार्ट ना करें, स्टॉप ना करें। और प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ भी शायद यही है, प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूअल भी यही है। थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास हैं मुबीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। असल में मैं ईयरबड्स यूज करता हूँ तो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि शायद पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइजेस आती हैं, तो मैंने कहा पहले पूछ लूं। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जी मैं मेरा नाम मुबीन अब्बासी है। बेसिकली मरी से बिलोंग करते हैं, रिहाइश हमारी इस्लामाबाद में। और ग्रेजुएशन जो है मैंने वो बैचलर्स की है टर्की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और तकरीबन 15 इयर्स हो गए मुझे सऊदी अरब में काम करते हुए ग्रेजुएशन के बाद से। और फैमिली मेरे साथ है यहाँ पे तकरीबन 10 साल से, 9-10 साल से फैमिली मेरे साथ सऊदीया में ही है। 3 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं बेसिकली, 8, 5 और 2 रिस्पेक्टिवली। और इस कोर्स के लिए बेसिकली मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया है या एडवाइस किया है या गाइड किया है। तो जैसे अभी ये पार्टिसिपेंट शायद मरियम ने या जिन्होंने मेंशन किया कि उनके ख्याल में पेरेंटिंग भी कुछ सीखने वाली चीज़ है। मेरे नज़दीक तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली थी नहीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब लास्ट हमने एक क्लास ली है या सेशन लिया है, उससे थोड़ा सा दिलो दिमाग थोड़े से खुले हैं कि भाई ये चीज़ें भी शायद सीखने वाली हैं, ये चीज़ें भी शायद सोचने वाली हैं। मतलब मेरे नज़दीक तो ये चीज़ें सोचने वाली भी थी ही नहीं। तो मुझे तो ये वो किताबी बातें और वो उस तरह का एक माइंडसेट लगता है कि जब ये यार जिस बंदे को कोई काम नहीं है तो वो इस तरह की चीज़ों में एंगेज होता है और अपने आप को बस बिजी रखता है। तो मेरे नज़दीक ये सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंटिंग हो गया, ये इस तरह के जितनी ये इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशंस हो गई या अपने आप को बदलना या इन चीज़ों की तरफ लेके आना ही मेरे नज़दीक, यानी जिस तरह मेरी सोच थी पहले, तो वो मुझे ये थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लगती थी। मैं हमेशा से इसको क्रिटिसाइज़ करता था इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ या किसी के सामने भी बात होती तो मैं यही कहता कि यार ये कुछ चीज़ें हैं यार, ये किस चीज़ में अपने आप को इखलाक और ये इस चीज़ों में, और मैंने कहा कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अकीदा होता है, तो उसमें से इंसान को फिर ऊपर से प्रायोरिटाइज़ करके नीचे की तरफ आना चाहिए। तो मैंने कहा ये आप लोगों के खुद साख्ता चीज़ें बनी हुई हैं कि भैया आपने नहीं, नहीं, नहीं इन चीज़ों का नहीं, बच्चे के साथ आप करके बात करें। नहीं, नहीं बच्चे की बात सुनें, नहीं, नहीं बच्चे को टाइम दें। अगर वो उससे बात कर रहे हैं तो बाकी सारे काम छोड़ दें, अपने गैजेट्स को छोड़ दें, मोबाइल को नीचे रख दें, फिर बात करें। तो मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ़ुज़ूल किस्म की थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो लेकिन ये है कि बच्चों के लिए आपका जो अमल होता है बेसिकली वही उनके लिए जो है ना वो गाइडेंस होता है, वही इसी चीज़ को वो कॉपी करते हैं। आप जितनी बातें उनको मर्ज़ी समझा लें, जितने आप उनको लेक्चर्स दे लें या पास बाद में मैं 1-2 महीने के बाद बैठ के बेटा ऐसे नहीं, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर आप झूठ खुद बोल रहे हैं, अगर आप खुद जो है वो लोगों के साथ बुरा मामला पेश कर रहे हैं, बुरा मामला करते हैं या फिर किसी की गिबत करते हैं या किसी के खिलाफ बुरा बात करते हैं या आप अच्छे इखलाक से पेश नहीं आते, तो बच्चे वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें कॉपी हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो पेरेंटिंग सीखना इसलिए ज़रूरी है कि भई आपने अपने बच्चों के लिए कुदवा बनना है, आपने उनके लिए नमूना बनना है, आपने उनके लिए एग्ज़ाम्पल सेट करनी है। तो एग्ज़ाम्पल आप कैसे सेट करेंगे जब आपको खुद ही नहीं पता कि भई बच्चों के साथ मामला कैसे करना है। एक तो आपका ये करैक्टर बिल्डिंग तो एक सेपरेट चीज़ है ही है, लेकिन आपको बच्चों के साथ डीलिंग कैसे करनी है, उनको अगर कोई चीज़ सिखानी है तो वो सिखाने का तरीक़ा-कार क्या होना चाहिए, उनको कुछ चीज़ अगर बतानी है तो वो कितने प्यार से, कितनी अटेंशन के साथ उनके साथ वो मामला करना है। तो ये सारी चीज़ें म मुझसे 6 महीने या साल पहले तो मुझे बिल्कुल ये लगता था कि ये शायद चीज़ें सीखने की और इन पे गौर करने की, बेसिकली आई एम नॉट अ थॉटफुल पर्सन कि इंटेलेक्चुअल पर्सन कि जो इन चीज़ों में पढ़ता हो। लेकिन अब जब थोड़ी-सी उम्र
आगे की तरफ जा रही है, तो चीज़ों को सोचना शुरू किया है। एंड मुझे तो 2-4-5 साल पहले तक तो ये यकीन ही नहीं होता था। मेरी 2 बच्चियाँ थी, तो मुझे ये भी यकीन नहीं होता कि शायद मैं अभी तक बाप बनूंगा। तो मेरे लिए ये भी एक कॉन्सेप्ट वो हजम ही नहीं होता था। तो अभी सब आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र आगे की तरफ जा रही है, तो लग रहा है कि यार इन बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। अगर आपने मुआशरे को बेहतर करना है, तो आपने उसको घर से स्टार्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लीडर अच्छा हो, कुछ पता नहीं लीडरों की तरफ ले जाते हैं, कुछ दीन की तरफ ले जाते हैं। तो हर आदमी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन बेसिकली किसी भी चीज को मॉडिफाई करने का एक मेन कॉन्सेप्ट या मेन जो रूल है वो यही है कि आपको अपने आप से स्टार्ट करना है। तो अपने आप से ही स्टार्ट करेंगे तो ओवरऑल उसका सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। इल्ला कि आप ये सोचना शुरू कर देंगे नहीं भाई फलां करेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा, या ऊपर से कोई हुक्मरान आ जाए। ठीक है, रूल्स वो सेट कर सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो आपने करना है। फॉलो आप तब करेंगे जब आप लोगों को शऊर आएगा, या आप लोग उस लेवल पे आएंगे कि भाई ये लॉ बना है हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, तो तब आप उसको ओबे भी करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली अब आहिस्ता आहिस्ता ये एक शऊर अंदर से जागा कि भाई आपने कुछ ना कुछ करना है। अपना पिछले दिन से जो सामने वाला फ्यूचर आपने अपने आप को बेहतर करना है। हर दिन के साथ आपने कोशिश करनी है, जो कि मैं नहीं करता। मैं वैसे भी सिर्फ बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक जहन में एक चीज है कि भाई ये काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लाशऊर में एक बात आती कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होता तो काश बेहतर होता। तो लेकिन ये है कि आई एम अ टेरिबल पेरेंट। मेरी वाइफ इस लिहाज से काफी थॉटफुल हैं, लेकिन ये है कि मैं खुद से बच्चों के साथ मेरी डीलिंग, उनके साथ बात करना, उनको अटेंशन देना, उनके साथ चलो प्यार तो एक नेचुरल सा जज्बा होता है, वो एक नेचुरल चीज होती है एज अ पेरेंट। लेकिन जो एक वालिद होने का हक अदा करना है ना, पेरेंट बनने का हक अदा करना जो होता है, वो बिल्कुल भी किसी परसेंटेज में नहीं है, मे बी लेस देन 5%। तो जो कि काफी एक बुरी शायद सिचुएशन है, लेकिन उसको मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। देखें ये जो क्लासेस होती है, जैसे किसी काफी पार्टिसिपेंट ने कहा है कि यार इससे आपको पूरा का पूरा एक दफा में आप चेंज नहीं होते, इसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये चीजें होती है मैसेज, ठीक है, ये होता है जिक्र, ये होता है आपके लिए एक चीज आइडिया या एक चीज इग्नाइट करना। अब उसको आप कितना थॉट देते हैं, उसको आप कितनी सोच देते हैं, उस पर आप कितना टाइम सर्व करते हैं, उसको कितना आप एक्सरसाइज करते हैं, उस पर कितना वर्किंग करते हैं, उसको कितना सीरियस आप लेते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो सारे काम आपने कर लिए, तो ये जो क्लासेस हैं, ये जो सेशंस हैं, ये जो कन्वर्सेशन हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो केस स्टडीज हैं, ये आपको फायदा देंगी। लेकिन अगर वो जिस तरह एक पाकिस्तानी, जैसे कि मैं खुद हूँ पाकिस्तानी टिपिकल मर्द, तो उसमें फिर आपने ये कि अगर क्लास ले भी ली ना, तो जैसे हमारे एक मामू थे, वो तबलीग में चले गए, तो 4 महीने ये चिल्ला उन्होंने लगा लिया, और साथ में दूसरा बंदा था जिसने शायद 10 दिन लगाए थे या सरोजा लगाया था। तो कहते यार ये आपके मामू, ये चाचू जो भी है, ये तो मैंने कहा यार ये नहीं बोलते, और ये सरोजे जो 10 वाला, ये चिल्ले वाला बंदा ये ज्यादा बोलता है, और 4 माह वाला बंदा बोलता ही नहीं है। तो कहते हैं जी आपके 4 माह वाले जो मामू ये चाचू है, वो पीछे कहीं कोने में पड़े रहते थे। जब हमारी कोई किताब से वो क्या उनके टर्म में सारी मैं भूल गया अभी, तो जब हमारी कारगुजारियां होती थी और गश्त होते, तो उनमें ये पार्टिसिपेट किसी एक्टिविटी में इन्होंने किया ही नहीं है। तो इनको कहाँ से इनका वो एक जो है ना, उनको वो फायदा मिलता। तो कहने की बात यह है कि अगर आपने सोचना नहीं है, और अगर आप जिस मकसद के लिए आप उसमें हुए हैं, तो फिर मेरी तरह तो ये है कि क्लास अटेंड भी कर ली, उसके बाद पूरी 2-3 महीने गुजर भी गए, तो आखिर में भी नतीजा नहीं निकलना। तो सजेशन यही है कि भाई आप फॉलो करें, सोचें चीज़ों को, और आपने अपने बच्चों के लिए, आपने अपने माशरे के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है। तो लिहाजा आपको अपनी इम्प्रूवमेंट करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही। अच्छा, अब या तो आप अपनी बेगम के शुक्रगुजार रहने वाले हैं, या फिर उसको उसके साथ मजीद आप टेरेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो अब सोचने की चीजें जो आपको पता चलने वाली हैं वो इतनी ज्यादा हैं क्योंकि आपने ये बहुत जिक्र किया जी कि आप थॉटफुल नहीं थे। तो बेसिकली ये सेशंस हैं ही इंसान को थॉटफुल बनाने के लिए ही हैं। और अगर इधर आके भी कोई अटेंड करके चला जाता है, लेकिन वो वापस अपने घर जाके रात को सोते हुए जागते हुए, दिन में बैठते उठते कॉन्शियस नहीं है, या खुद को कॉन्शियस रखने की कोशिश नहीं कर रहा, चले कॉन्शियस ना होना हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोशिश ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब फिर बाकी सारी चीजें हमें लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वही बात है कि हम शायद इम्प्रूव ना कर सकें। और खास तौर पे इन वर्कशॉप्स के हवाले से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी जो काफी डेंजरस है,
जिसको मैं चाह रही थी कि मैं मेक श्योर करूं कि किसी तरह इस फैक्टर को कम से कम किया जा सके। वो मसला ये है कि कुछ लोग इस वर्कशॉप में, मैंने अपने पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस से ये सीखा है कि कुछ लोग इन वर्कशॉप्स में आए, हुआ ये कि उन लोगों ने चीजों को लिया, सिर्फ सेशन की हद तक लिया, उसके बाद उसमें जो सारा काम पूरे वीक में प्रैक्टिस करने का था, छोटी 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 बिल्कुल माइक्रो लर्निंग कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि आप एक चीज को पूरा हफ्ता अप्लाई करेंगे। अच्छा, उन लोगों ने खुद बाद में ये फीडबैक दिया कि जी हमें ये टाइम नहीं मिला और हम प्रैक्टिस नहीं कर सके। कुछ अरसे के बाद आप उन लोगों को बात करते हुए देखते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई ये खास इफेक्टिव चीजें नहीं है और नहीं नहीं मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो मैं एक्चुअली ये इस कॉन्सेप्ट को रुइन होने से बचाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने इस दफा फॉर्म में ये रखी कि क्या यहाँ सारे वो लोग हैं जो कि कॉन्शियस रहने के लिए तैयार हैं, अपने बाद में वो जर्नलिंग कर लेंगे, लिख लेंगे कुछ ना कुछ चीजें, और उसके तरीके से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा क्या किसी से करें, डिस्कशन में इन्वॉल्व हों। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कॉन्शियस रहने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ये रिमाइंडर और भी पुख्ता हो गया आपकी बात से। और हम सारों को मेरा ख्याल है ये मैसेज मिल गया कि हमें इस सेशन के बाद भी थॉटफुल रहना है हर सूरत में। तो थैंक यू सो मच अगेन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हिना रह गई थी ऊपर से। और हिना, आप हैं हमारे साथ? जी जी मैं बिल्कुल हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना। जी मेरा अपना इंट्रोडक्शन तो जैसे पहले भी मैं क्लास ले चुकी हूँ और ज्यादातर लोग मुझे जानते ही हैं इस लिहाज से कि नाम मेरा हिना है। और इस कोर्स से एक्सपेक्टेशन तो यही है कि खुद को थोड़ा सा, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि खुद को थोड़ा सा बेहतर करना, क्योंकि जब तक हम कॉन्शियस रहते हैं तब तक तो कुछ मामला बेहतर हो रहे होते हैं, लेकिन हर वक्त कॉन्शियस रहना अभी भी मुश्किल है। मतलब आप थोड़ी देर कॉन्शियस रहते हैं, कुछ घंटे या बाज़ औक़ात 1-2 दिन, लेकिन आप फिर वापस अपनी पुरानी पोजीशन में चले जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस तो चल रहा है, और यही सोचकर मैंने मज़ीद ये कोर्स ज्वाइन किया है कि मुझे मज़ीद कॉन्शियस रहना और खुद पर काम करना आ जाएगा। ठीक। और जहाँ तक फैमिली की बात है, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 3 बच्चे और मेरे सास-ससुर और एक जेठ है मेरे जो मेंटली रिटार्डेड हैं। तो हम सब रहते हैं, और बेटी मेरी बड़ी जो है वो 14 इयर्स की है, उससे छोटा बेटा जो है वो 11 इयर्स का है, और छोटा बेटा भी मेरा 8 इयर्स का है। और सजेशन की जो बात है उसके लिए, मतलब मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी आपको बार-बार चांस नहीं देती। मतलब बाज़-औक़ात पॉसिबल भी होता है कि अगर आपने एक दफ़ा कोर्स किया या अगर आपने एक दफ़ा ट्राई किया नहीं हुआ तो आप दोबारा भी कोशिश करो। लेकिन सम टाइम्स कोई ऐसी छोटी-छोटी रुकावटें आ जाती हैं कि वो आपका एक गलत फैसला या एक गलत कदम आपको बहुत मीलों की मुसाफ़त पे फेंक देता है। तो मैं अपने लिए भी और बाकी सबके लिए, बाकी सब भी जो मेरे साथ हैं, जो हमारी टीम है, उन सब के लिए यही कहूँगी कि अगर अल्लाह ताला ने चांस दे दिया है, तो इसको अवेल करने की कोशिश ज़रूर करें। मतलब अपनी तरफ से हार्ड वर्क करें। जैसे लास्ट सेशन भी किया, तो उसमें थोड़ी बहुत जर्नलिंग मैंने की, थोड़ा बहुत सोचा, लेकिन वही बात है कि हर टाइम कॉन्शियस रहना अभी भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं किसी टाइम कॉन्शियस होती हूँ और किसी टाइम बाज़-औक़ात नहीं भी रहती। तो अगर ये मौका अल्लाह ताला ने दे दिया है, आपको यहाँ लाकर बिठा दिया है और इस तरह के प्रोसेस से हम गुज़र रहे हैं, तो खुद को ब्लेस्ड फ़ील करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें और जो सीखने आए हैं, अपने उस टारगेट को अचीव करें। मतलब जैसे सब ने कहा या आमना ने भी कहा या आप भी जैसे बता चुकी हैं कि हम एक कोर्स करके हम कोई बहुत बड़े मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन एट लीस्ट हमारी ज़िंदगी में हमारी एफर्ट्स शामिल हो जाएँगी। हम 100% ना भी सही तो 50-60% या इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा कम से कम कॉन्शियस रहना शुरू कर देंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम दुनिया के साथ-साथ अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाने में फिर कामयाब हो जाएँगे। बिल्कुल, 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 इंशाल्लाह। ठीक है हिना, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि ये जिस तरह आपने सब कुछ कहा है वो हो जाए।
फिक्रमंदी में भी मुब्तला करने वाली चीजें हैं कि बार बार मौका नहीं मिलता। और वाकई ये बड़ा क्योंकि मुझे भी मतलब शिद्दत से एहसास होता है कि वक्त कैसे गुजर रहा है। ओके हिना, थैंक यू। थैंक यू। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाम मेरा आयशा असद है और लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, और मेरे 4 बच्चे हैं। हाउस वाइफ हूँ मैं। बड़ा बेटा 13 इयर्स का है, बेटी 11 इयर्स की है, और उसके बाद एक बेटा 9 का होने वाला है और एक 7 का है। तो इसके अलावा मैं आयशा, क्या है, सबसे बड़ी आपने क्या बताया, बेटी है 13 इयर्स का या बेटा है? सबसे बड़ा बेटा है 13 इयर्स का, ओके ओके। 11 इयर्स की बेटी है, और 7 इयर्स का उसके बाद सबसे है, ठीक। 9 और 7। सही। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कोर्स ये हैं कि मतलब मेरा ख्याल है मुझमें सब्र की बहुत कमी है, तो सब्र मैं अपने अंदर पैदा कर लूँ और अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लूँ। और एक सजेशन मेरी ये है कि मतलब मुझे ये फील हुआ सर मुझे इसकी कुछ सेशन अटेंड करने के बाद कि जो उन्होंने ना जर्नलिंग के हवाले से एक पूरा मतलब आधे घंटे की बेशक थी या 2 सेशन थे मेरा ख्याल है जर्नलिंग के हवाले से। उसमें मुझे जो समझ आई, मुझे लगा कि इसको ना बाकायदा मतलब जिस तरह क्लास होती है ना, जिस तरह कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उस तरह सर ने समझाया सारा, तो उस तरह इस क्लास में भी होना चाहिए था। मतलब जो चीज़ मिस थी ना पिछले वाले कोर्स में, जो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये कन्वर्सेशन हमारी ज़िंदगी से कैसे रिलेट या हमारे अखलाक को कैसे बेहतर करेंगी, तो वो लिंक ना मुझे वहाँ समझ आ गया कि अच्छा इस तरह बेहतर करती हैं ये चीज़ें। कि मैंने ना जर्नलिंग जब सीखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस तरह अगर हम अपने ऊपर काम करें, उन्होंने जो पॉइंट बताया मैंने वो सारा ड्रॉ किया अपनी डायरी पे और सारा लिखना शुरू किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यही चीज़ें मेरे जज्बात और मेरे एहसासात मेरी हर तरह की खराबियों के पीछे मतलब खड़े हुए हैं। तो मैंने वो काम जो है ना, जो उन्होंने कन्वर्सेशन के हवाले से बताया है, वो मैंने अपनी इखलाकी तरबियत के हवाले से भी, मतलब मैंने ए जो है वो कन्वर्सेशन के लिए रखा है, डेट लिख के ए अगर मैंने लिखा है तो कन्वर्सेशन वाला है, और अगर बी है तो मेरी इखलाकी तरबियत के हवाले से जो खराबियाँ मैं करती रहती हूँ वो हैं, और सी में ना मैंने अपनी हेल्थ के हवाले से मैं वही काम करती हूँ, मतलब जो मेरी एक तरह की गलतियाँ सारी, मतलब मेरे जज्बात मेरे एहसास गालिब आ जाते हैं और मैं सही रवैया अख्तियार नहीं कर पाती। तो वही मतलब जर्नलिंग ही मुझे लगता है मेन चीज़ है जिससे ना मतलब हमारी सारी इस्लाह पॉसिबल है। वो बहुत ज़रूरी चीज़ लगी है, वो अगर मिस हो जाए तो फिर मुझे लगता है इस्लाह हो ही नहीं सकती। मतलब अगर हम अपने पीछे नहीं पड़े हुए तो फिर हमें कौन ठीक करेगा। एग्जैक्टली। बस ये मेरा ख्याल है यही है मेरे बहुत से पॉइंट। ठीक है आयशा, ठीक है, थैंक यू सो मच। जर्नलिंग के हवाले से जो सजेशन आपने मुझे दी है, मैंने अपने तई पिछली दफा तो काफी कोशिश की थी और प्रैक्टिसेस को बहुत आसान किया था, लेकिन उस पे पोस्ट डिस्कशंस भी हमने की, लेकिन मसला ये होता था कि किसी ने की ही नहीं होती थी। तो वो जो रिजल्ट्स सामने आने होते थे जिसके बाद आप सारी डाटा को कोरिलेट करते हैं, वो चूंकि प्रीवियस डाटा ही नहीं मौजूद था तो हम कोरिलेट क्या करते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि शायद इस में हम लोग इसको बेहतर कर सकेंगे। इस जर्नलिंग को, डायरी राइटिंग को, रोज के बारे में कुछ 1-2 बातें लिखना। मैं उन लोगों के लिए इसलिए कह रही हूँ, वो जर्नलिंग से बाज़ औक़ात सालों लग जाते हैं मानूस होने में, तो ये बिल्कुल वही चीज है जो बस ये एक तरह की गाइडेड राइटिंग है, जो डायरी लिखते हैं, बचपन से लिखा करते थे बच्चे लोग। तो ये डायरी राइटिंग ही है, बस इसमें कुछ इस तरह से लिखना होगा कि एक खास चीज के हवाले से, खास नुक्ते के हवाले से हमने कुछ बातें अपने बारे में नोट किया करनी होंगी। और ये इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, कोई आपको ज्यादा इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये लग रहा हो कि भी क्या सब राइटिंग की बात कर रहे हैं, क्या चीज है, तो इसको बेशक आप इनिशियली 5 मिनट्स दे दें, रात के 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, बस आपने इसको जस्ट स्टार्ट कर देना है। भले आप 1 लाइन लिखें, 2 लाइनें लिखें, लेकिन आप इसको कर लें, क्योंकि असल में रिलेशनशिप्स की बात करनी है, कॉन्वर्सेशंस की करनी है या पेरेंटिंग की करनी है,
जब तक आप उस कुछ आप डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे अपने दिमाग में, तब तक आगे काम चलेगा नहीं। तो इसमें बेसिक रोल ये है कि सब लोग मिलके अगर ये काम करेंगे तो हमारी डिस्कशन ज्यादा अच्छी हो सकेंगी। ठीक है, थैंक यू आयशा आपकी सजेशन के लिए। इस पे हम गौर करते हैं, बेहतर बनाते रहेंगे इसको मजीद। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है सिद्रा एंड शहाबा। जी शहाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहाबा मुनीर नाम है मेरा, फ्रॉम गुलबर्ग। और एक्सपेक्टेशन जो कोर्स से है वो गुलबर्ग ये है शहाबा सिटी है कि या क्या है? गुलबर्ग कहाँ का, लाहौर का या वहाँ का? नहीं नहीं, गुलबर्ग वहाँ का, गुलबर्ग कॉलोनी। सही भी सही, ठीक है जी, मैं बाकियों के लिए तो पूछ एक्सपेक्टेशन ठीक ठीक है जी ठीक है। ऐसे है कि जो लास्ट टाइम भी वर्कशॉप स्टार्ट होनी थी तो उससे पहले जहन में यही चीज़ आ रही थी कि शायद पेरेंटिंग से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। लेकिन जब हमने वो गाइडलाइन सारी सीखी तो समझ में आई कि वो गाइडलाइन जो है सिर्फ पेरेंटिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई, बाकी वो हर तरह के ताल्लुकात या जिस तरह से भी लोगों के साथ डीलिंग होती है ना उसमें वो काम आएंगी, चाहे अब उसमें बच्चे हों चाहे उसमें बड़े हों, सब शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल तो अब उसी चीज को ही लेकर मैंने अभी भी जब इस को स्टार्ट किया है तो यही चीज मेरे जहन में है कि जब अगर अब मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा इस वर्कशॉप में, किस तरह से अब क्या धारा तरीकेकार है, अगर वैसी ही गाइडलाइंस टाइप कोई चीज है तो वो फिर इंशाल्लाह दोनों तरह ही से काम आएंगी, बड़ों के भी और छोटों के भी। बेसिकली ये काम अपने ऊपर है जो हमने लास्ट वर्कशॉप में भी करने की कोशिश की थी और अब भी ऐसा ही होगा। और उसमें फिर ये है कि जो एक शऊर बेदार हुआ था तो अब इस वर्कशॉप से अब ये है कि उस शऊर को मजीद इंशाल्लाह ताला बेदार करना है और उसके ऊपर मेहनत ज्यादा करने की कोशिश करनी है। और सेशन जो है वो ये है कि अभी आपने भी पीछे भी बात यही हो रही है कि जो राइटिंग का काम था उस तरह से नहीं हो पाता था तो उसके ऊपर अब फोकस करना है ज्यादा तवज्जो के साथ, ताकि वो एक चीज सामने जो देखिए अल्फाज के साथ जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो फिर खुद ही हमें समझ में आती है कि ये चीज किस तरह से है क्या है, तो वो फिर हमें लिखा हुआ फायदा दे देगी। तो वो टाइम निकालने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है, लाजमी लाजमी, अल्लाह करे कि आसानी हो और हो जाए ये काम। नहीं, आप लोग असल में बस ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि जहाँ किसी भी जगह जो चीज मिसिंग हो रहती है, बल्कि मैं सर मोइज के सेशंस में भी देखती हूँ कि लोगों को इतनी मुश्किल हो रही होती है लेकिन कोई सामने उसको डिस्कस नहीं करता, मतलब बताता नहीं है कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। लास्ट टाइम भी आप ये देखें कि कितनी देर से हमारे सामने ये बात आई कि हमें जर्नलिंग करने का तरीका नहीं आ रहा। तो कितनी देर से पता चला, कुछ लोगों ने फिर फीडबैक दिया कि हमें तो समझ में ही अभी आई है, और इस तरह की चीजें। तो मतलब मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हों या ना आते हों, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस जरूर करें। मतलब जिस जगह पे कुछ भी मुश्किल हो रही है सोच में, जहां पे भी मुझे नहीं समझ में आती कि अगर इस वर्कशॉप में, इस एनवायरनमेंट में भी हम लोग नहीं करेंगे, यानी जहाँ हर किसी ने बात करनी है, अपनी आज़ादी से करनी है, जहन में आने का। अभी मुझे फॉर्म फिल करने में बहुत सारे लोगों का फीडबैक मिला कि फॉर्म ही नहीं फिल करना आ रहा, उसमें मुश्किल है, क्वेश्चन मिसाल के तौर पर वो क्लियर नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो ऐसी चीजें हम पीछे पीछे डिस्कस करते रहते हैं। तो फिर अगर वो चीज सामने आ जाए तो कितना बेहतर हो जाए कि कितनी जल्दी हम इम्प्रूव करने लग जाएंगे ना इन चीजों के साथ, अगर जल्दी जल्दी हमें फीडबैक्स मिलते रहें मुख्तलिफ जगहों के। इस तरह से ये एनवायरनमेंट बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये जरूर जहन में रखना है। और जो आप कह रही है और ना एक टाइम के हवाले से भी, जी जी तो आपने डिस्कस जरूर करना है कि भाई मुझे ये करने में मुश्किल हो रही है। तो हम सारे यहाँ हैं, देखें कितनी ज्यादा सजेशंस तो अभी हमें मिल गई है ना, तो जिसको जो अच्छी लगेगी, सूटेबल लगेगी, वो पिक कर लेगा। जी शाहबा कुछ कहने लगी थी? हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि अभी मैंने शाम में वो पेज भी खोला हुआ था पिछली गाइडलाइंस का, तो मैं उनको भी देख रही थी। तो मैंने मेरे जहन में पूरे 4 मंथ 6 मंथ की जितनी वर्कशॉप थी वो घूम गई कि किस तरह से आपने एक एक गाइडलाइन हमारे सामने रखी थी और पेज पे तरतीब कुछ और है, लेकिन जब आपने हमें सिखाई थी तो वो तरतीब कुछ और, यानी
उसमें से चुन चुन के पहले कौन सी चीज, फिर कौन सी चीज, फिर कौन सी चीज। तो ये एक चीज जो है ना पहले गौर नहीं की थी, जो मैंने फिर आज इस चीज को देखा था, गौर किया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें थी जो नई सीखी थी, तो इंशाल्लाह अब भी उम्मीद है कि सामने आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, थैंक यू। अच्छा, और शाहबा फैमिली के बारे में अगर आप बच्चों के मुतालिक बताना चाहें। जी, फैमिली, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बेटी जो है वो 11 साल की है और बेटा 14 इयर्स का। हाँ, उम्र बड़ा है ना। और क्या उसकी राइमा की जी क्या जी, एज है? उम्र राइमा की एज क्या है? 11 इयर्स। 11 इयर्स, ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा जी, और आपके साथ और भी घर में फैमिली मेंबर्स तो हैं ना ज्यादा? हाँ जी, हम्म, मेरी सिस्टर भी हैं, देवरानी भी हैं, देवर देवरानी, और हम जॉइंट फैमिली हैं। ठीक है जी, ठीक है शाहबा, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है शाहबा। अच्छा जी, और लास्ट हैं और उनका बहुत सब्र। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रही थी, थैंक यू सो मच। और अब हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट रह गई हैं, और उनके सब्र के लिए पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम सिद्रा है और हम्म, मैं मक्का में रहती हूँ। बाकी वैसे तो पता ही होगा सबको, क्योंकि सारे लोग पिछली कोर्स में थे। तो यहाँ पे तकरीबन 7 साल हो गए हैं, वैसे सऊदीया में 9 साल हो गए हैं। और बच्चों का तारुफ तो मुबीन ने भी करवा दिया है, 3 बेटियाँ हैं। इसके अलावा मेरी एक्सपेक्टेशन इस कोर्स से बहुत ज़्यादा हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैं। और वो ये है कि मैं किसी तरह एक अच्छी माँ बन सकूँ। मेरी अवलीन तरजीहात में से है पिछले कुछ काफ़ी अरसे से। और जिसके लिए मैं बहुत परेशान भी होती हूँ, वो बहुत टेंशन भी लेती हूँ, और फिर भी वैसी ही रहती हूँ जैसी मैं हूँ। तो इससे फिर मुझे फिर इससे मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, और इसीलिए आपको भी बहुत ज़्यादा वो फ़ोर्स कहने किया कि जी स्टार्ट करें पेरेंटिंग, बच्चे बड़े हो जाएँगे तो तब हम कुछ सीखेंगे। सही बात है। तो बस ये था। और फिर बीच में थोड़ा-सा होता है कि यार ठीक है, आँख खुल गई है, पर शायद बहुत देर नहीं हुई। मतलब एक दिल में ही ना एक ये उम्मीद भी होती है कि नहीं, बिल्कुल। शायद अभी इतनी देर नहीं हुई, अभी छोटे ही हैं बच्चे ना, अभी कंट्रोल, अब यानी कंट्रोल मीन्स कि अभी कुछ हो सकता है, अभी सही हो सकते हैं मामलात ना, कि हाँ, जिनके बड़े हो गए हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस। और सजेशन मैं क्या दूँगी? मैं तो खुद ही इतनी ओह! सॉरी। मेरा ख्याल है सिद्रा का कनेक्शन ड्रॉप हो गया। ठीक है, सही। अच्छा तो जी मिस फोजिया नौरीन, आपका शायद माइक खत्म हो गया था, तो आपको सुन नहीं रहा था। एक क्वेश्चन हमने आपसे किया था। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, वो बीच में ड्रॉप हो गया था मेरा। हाँ जी 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 सिद्रा। जी, तो बस ये मैं कह रही थी कि सजेशंस जो सारी सुनी हैं, सजेशन देने को तो बहुत सारी दी जा सकती हैं, हम्म, लेकिन ऐसे लगता है कि खुद ही नहीं अमल कर रही तो किसी को देके क्या करना। तो करने को तो बंदा, ये सारी सजेशंस जो मिली हैं समझें वो इस तरह यही हैं मेरे ज़हन में भी। ठीक। जर्नलिंग से रिलेटेड उसको हमने सीरियस वाक़ई नहीं लिया था, बहुत कम दिन लिया। इवन अगर सच बताऊँ तो मैं अभी तक भी ना मैंने की थी, हालाँकि मेरा ख़्याल है 1 आध हफ़्ता की थी। पर ठीक। मुझे उसकी इम्पोर्टेंस की अभी तक भी शायद समझ नहीं आई हुई, सही सही। टू बी वेरी ऑनेस्टली। हाँ, ये मुझे है कि अगला नेक्स्ट स्टार्ट होने से पहले अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस यानी एक उस पे स्टार्ट में हो जाए ना पहले, हम्म, तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि अभी तक ज़हन में ये है कि लिख के मतलब क्या है, लिख भी लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसने किसने उसको पढ़ना है, ये चीज़ है मेरे ज़हन में। ठीक है। तो जी, और बाकी यही है कि सीखते रहें, और अपने कॉन्शियसनेस जो है उसको डेवलप करना है हम्म, मेनली। बस कॉन्शियस रहेंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, और अगर लापरवाह होगे किसी भी मामले में तो फिर वहाँ पे काम खराब हो जाता है। ठीक है। तो बस यही सजेशन। जी।
अच्छा, थैंक यू सिद्रा। एक तो चीज ये है कि कॉन्शियस, आपकी आखिरी बात की उसमें रिस्पॉन्स में कहूंगी कि जैसे कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है इन वर्कशॉप्स के लिए। मसलन यहाँ पे तरीका ही है कि किसी तरह कॉन्शियस करवाया जाए, क्योंकि अभी हम लोग उस जगह होते नहीं, कह तो ये रहे होते हैं लेकिन होते नहीं है। तो पहली चीज तो ये किसी तरह मदद एक तरह हम ये अपनी कर सकें, लेकिन असल काम, यानी असल काम है कि जागने के बाद करना क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देती हूँ कि लोग सोए हुए हैं और बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, या आंधी चल रही है, हवाएं चल रही हैं और बारिश कोई आने वाली है, तूफान आने वाला है और हम सोए हुए हैं। तो पहली चीज तो ये है कि उसको बेदार किया जाए। तो क्योंकि ये पहली चीज बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या मेजर्स लेने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप कॉन्शियस हो जाते हैं और आपको चीजें बॉदर कर रही हैं, आपको फिक्रमंदी हो रही है, परेशानी हो रही है कि ये चीजें सीखने की, ऐसे करना है, अब अगला एक और स्टेप है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी अब इस दफा हम लोगों ने इस स्टेप पे चलना है कि अब करना क्या है। और क्योंकि अगर कोई जाग गया और लेकिन वो जाग के फिर वहीं बैठा हुआ है, भाई ना उसे पता चल रहा है मैंने छतरी लेके, ना पता चल रहा है कि मैंने क्या करना है, भागन दौड़म करनी है, कुछ शेल्टर का कुछ करना है। तो यानी कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जाग तो गए हैं, बेदार तो हो गए हैं, भाई आगे एफर्ट एक लंबा तकाजा करती है, जब हमारी कॉन्शियसनेस एक लंबी चीज का तकाजा करती है, एफर्ट का तकाजा करती है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो हमने करके तो देख लिया है और कुछ नहीं हुआ, कुछ करना अब हमने खुद ही है। तो ये एक चीज है कि साथ में इसको जर्नलिंग के हवाले से मैं ये कहूंगी कि जो फॉर्म था उसमें मैंने 2 लिंक्स अटैच किए थे। मुझे नहीं पता, कम से कम मेरे पास फॉर्म्स में ये था कि सबने वो वीडियो सुन लिए एंड दैट वाज अबाउट जर्नलिंग। सर मोइज का सर सेशन। मोइज पे, हाँ सर मोइज। जी सर मोइज की जब उनकी आई थी ना, यानी फॉर्म से पहले ही वो मैंने सुनी थी और वो ऑलमोस्ट सुन, बस एंड से थोड़ा सा रहता था, लेकिन उसको रिकॉल करने के लिए मैंने उसको दोबारा नहीं सुना, लेकिन वो एक दफा जब ऑन एयर आया था तब सुना। ठीक है, इंशाल्लाह अगर कोई बीच में क्वेश्चन आएगा तो हम पूरी डिस्कशन उस पर फिर रख लेंगे दरमियान में ना, हमारे उसके ऊपर बल्कि अच्छे कॉन्वर्सेशंस को प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। तो ठीक है, हम उसको भी बीच में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये बस जरूर ध्यान में रखना है कि जहां से जो चीज समझ में नहीं आ रही कि जर्नलिंग करेगी क्या, ये बहुत कुछ करती है और इसका अब एक टारगेट हमारा बन गया कि जी हमने ये समझना है फिर, ठीक है। ओके सिद्रा, थैंक यू सो मच। फैमिली मेंबर्स के बारे में आपने बता दिया। अब हमारे पास काफी टाइम अभी भी है। ये हाँ आप सब लोगों का इंट्रोडक्शन था, तो हमारा छोटा सा आज का एक ब्रेकआउट रूम है, वो कर लेते हैं और होपफुली वो टाइम में हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज है। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर। ओके, फिर हम यानी कि आगे चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, मैं कर दूंगी शेयर। तो भी जावेद साहब ने हाथ उठाया हुआ था, वो हैंड रेज किया हुआ था। ओके सॉरी, मैंने देखा नहीं। जी जावेद साहब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो एक नहीं छोटा प्लीज सा आप शेयर कीजिए। हाँ जी। अच्छा वो अभी ना शायद हिना साहब ने एक बात की थी तो मेरे माइंड में एक आ रहा था कि मैं उनको एक ऐड करूं, तनकीद नहीं उसमें ऐड करना चाहता। वो उन्होंने कहा था कि ये हम शायद इसी को बात की थी कि हम ये सीख लें, अपने जो भी सीख रहे हैं फिर अगली दुनिया का भी कुछ कर लें। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप से सवाल पूछा कि मैं इस दुनिया के लिए कर रहा हूँ कि अगली के लिए कर रहा हूँ, ये वर्कशॉप जो ले रहा हूँ और ये अपने आप को तो मेरा ख्याल है कि ये असल में अगर अपनी बात ही करूँ तो यही है कि मैं अगली ही के लिए कर रहा हूँ कि मतलब ये आगे की जिंदगी जो है, जो किरदार का ताल्लुक ही मेरा ख्याल से आखिरत से है सबसे बड़ा, और अखलाकियात का और ये सब। तो ये चीजें माइंड में मेरे ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि और ये वजह ये है कि अक्सर जब डिस्कशंस हो रही होती है ना कई दफा लोगों के साथ, तो वो ये बाजरू ले आते हैं कि आप दुनिया के लिए कर रहे हो या दुनिया आपके माइंड में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमारा असल मकसद दुनिया है, असल मकसद है वही आगे का। बस ये मेरे माइंड में बात आई थी, मैंने कहा बिल्कुल शेयर सही, कर। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों के जहन में जो भी सोच कहीं दूर से भी गुजर रही है तो प्लीज डोंट फील रिलक्टेंट टू शेयर दैट, उसको आप जरूर बताएं। और नए लोगों को ताकि ये पता चल जाए कि इसका फॉर्मेट यही है कि आपने अपनी सोच को, अपनी मुश्किल को
बयान करना है लाजिम तौर से ना। शहाबा, टाइमिंग्स इसकी ये हैं कि हमने एक सेशन को कोशिश करेंगे कि 1.5 आवर का रखें, और एक में इतना मार्जिन रखेंगे कि अगर वो 2 आवर्स तक जाता है तो शायद वो चला जाए। तो यानी इस तरह से मैंने रखा है। एक को मैं चाह रही थी कि 60 to 90 मिनट्स रखूं, और एक को 90 to 180 मिनट्स रखूं, यानी 2 आवर्स का, एक 1.5 आवर और एक सेशन को हम 2 आवर्स दें। अगर हमारा ब्रेकआउट रूम लंबा होता है, डिस्कशन लंबी होती है, तो वो वाले पॉइंट्स हम 2 घंटे के मार्जिन में कर सकें। अब ये आप लोगों के ऊपर, आप लोग इस हवाले से मजीद सजेशन देना चाहें, इसका टाइम कम करना है तो कम भी कर लेंगे, मतलब 1.5 घंटा ही रखना है तो भी ठीक है। 10:30 फिलहाल मैंने अपने जहन में रखा हुआ है आज के लिए, कम अज कम। ट्यूसडे चूंकि वर्किंग है तो मैंने इसलिए इसको सोचा कि ये वाला ट्यूसडे को हम कर लिया करेंगे 10:30 तक, 9 to 10:30। और संडे को अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको नहीं 1.5 आवर की होना चाहिए तो 1.5 आवर में रख लेंगे। लेकिन जिस दिन होते हैं ना ब्रेकआउट रूम्स, तो वहां फिर बड़ा हमें मसला हो जाया करेगा मैनेज करना, इसलिए मैंने अब पहले ही 2 घंटे का टाइम दिया हुआ था फॉर्म के अंदर। ठीक है, मजीद आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। ग्रुप में बातचीत का सिलसिला जारी रखें, जो भी कहना चाहें जरूर कहते रहा कीजिए। जी फौजिया। मैं जो है वो मुख्तलिफ जो भी इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ है उस पर थोड़े से रिमार्क्स देना चाहूंगी, वो भी इसलिए कि आपने कहा है कि फील फ्री टू से एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मुबीन के बारे में पहले भी मेरी ऑब्जर्वेशन थी और अभी भी है कि ट्रुथलेसली ऑनेस्ट है ये अपनी, एटलीस्ट जो है ना अपने आप को एवेल्युएट करने में। आई डोंट नो प्रैक्टिकली या ऑन ग्राउंड क्या करता है, लेकिन जो है वो अपना तज्जिया बड़ी जो है ना वो बेबाकी से करता है और ऑनेस्टली करता है। सही बात है। और इसके अलावा जो है मैं उनकी बात सुनते हुए मुसलसल मुझे हंसी आए जा रही थी और मैं रोक नहीं पा रही थी खुद को कि क्या क्या माशाल्लाह एवेल्युएशन कर रखी है। और यूजुअली जो है ना वो मैंने मर्दों में ये चीज कम देखी, ख्वातीन तो फिर भी ये काम करती रहती हैं तो अपनी अपनी जात की रोस्टिंग का, लेकिन हजरात जो है वो कम ही जनरोसिटी का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा मरियम का कंसर्न, यानी कि उसकी एक अभी वो छोटी है तो यानी उसका एक इसमें बड़ी मुझे रॉनेस मतलब वो नजर आई, एक क्या कहते हैं नेचुरल वो उसकी लगी कि मैंने सोचा पेरेंटिंग भी कुछ सीखने की चीज, अच्छा ये भी सीखते हैं तो लाइक वाकई इसकी एज में ये ख्याल आ सकता है। और इसी तरह फारूक भाई ने जो दिए उसमें मैं कही थी कि फिर तो इनको पहले ही पता है सब कुछ, आई डोंट नो अब ये मजीद क्या सीखेंगे इसमें। सही बात है। और इसके सिद्रा का भी कंसर्न पहले से मेरी नजर में था तो वो भी मेरे लिए एक अप्रिशिएटेबल चीज थी। हिना की ये बात के एक दफा फिर अल्लाह ने मौका दिया है तो वी शुड डू समथिंग और सीरियसली लेना चाहिए इस बात को। सही बात। और इसी तरह आयशा ने जो अपनी वो बताई है कि वो जर्नलिंग जिस तरह से 3 उसमें कर रही है पोर्शंस में, वो बड़े एक यानी कि मतलब ये कंसर्न शो करता है इंसान का। और आई थिंक यही अल्लाह ताला के हाँ शायद मतलूब होगा, बाकी एफर्ट तो किसकी कितनी सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल। और ये सब कुछ आमना का भी है कि सब्र आजमा, ये काम है, सफर लंबा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे मायूसी नजर आई है, वो थोड़ा सा बस मुझे फैक्टर लगा है कि फूल और जन्नत मतलब खिल भी जाते होते हैं कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है ठीक। सही। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका मैंने 2-3 दफा बीच में बोली थी कि आपके ना बच्चों का इंट्रोडक्शन रह गया था, वो मैं इसलिए करवाना चाह रही थी कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि सबसे सीनियर बच्चे मेरा ख्याल है आपके हैं तो सबसे टफ टाइम आपका। आप कहना चाह रही हैं सबसे सीनियर भी मैं ही हूँ तो ये मैं नहीं कहना चाह रही। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटी ऑलमोस्ट 19 है और बेटा 16 है, सबसे छोटी 14 इयर्स की बेटी है। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें फीडबैक भी कर दिया और रिफ्रेश भी कर दिया, थैंक यू। जी आमना। मेरा वो जाजीर साहब वाली बात से मैंने बात करनी थी कि उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में वो आखिरत
के लिए जो है वो एफर्ट कर रहे हैं, या जो भी वो ये सीख रहे हैं, या तज़किया नफ्स कह लें, या जो भी इसको कहेंगे। तो अच्छा, मेरे भी पेश नजर पहले तो होती थी आखिरत, मतलब कहने का मतलब ये कि आखिरत तो ऑफ कोर्स एक उसमें है ही है, लेकिन अभी अगर मैं थोड़े शॉर्ट टर्म में देखूं तो मुझे लगता है कि मैं जब से ये कैरेक्टर डेवलपमेंट और पेरेंटिंग और इन चीजों की बात शुरू हुई है ना, तो ऐसे लगता है कि बस मैं तो ये सब कुछ शायद दुनिया के लिए ही कर रही हूँ फिलहाल। मुझे अपनी जाती मेरी फीलिंग ये है कि मुझे ये लग रहा है कि यार बस अभी जो टाइम हम गुजार रहे हैं, किस तरह ये एक इसमें पुरसुकून, हम खुद भी एक पुरसुकून भी, और एक क्या कहेंगे, एक अच्छी एक मुनासिब लाइफ ऐसी बन जाए बच्चों के साथ और वालिदैन की, कि जिसमें बच्चों की भी तरबियत अच्छी हो सके, मुस्तकबिल में वो एक अच्छे इंसान बन सकें, और माशरे में एक अच्छी जो है वो रोल अदा कर सकें, और इसी तरह हम खुद भी। तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे अब मुझे अपनी उससे सोच से एकदम ये लगा, हालांकि पेश नजर तो ऑफकोर्स आखिरत ही होती है, लेकिन मुझे एक वक्ती उसमें ये लगा कि जैसे आखिरत से ज्यादा शायद दुनिया में अपने आप को बेहतर करना मेरे पेश नजर मुझे लग रहा है। तो क्या ऐसा है? मतलब मैंने ये जाजेब साहब का पॉइंट ना अपने पास जिस वक्त उन्होंने कहा तो उसी वक्त नोट कर लिया, लेकिन मैंने होल्ड कर लिया कि इसके ऊपर हम बकायदा वो कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात कर लेंगे बकायदा। अगर इस डिस्कशन को हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करें तो ये बात क्योंकि हमारे पिछले सेशन में भी एक चल रही थी और हम इसको टाइम नहीं दे सकते थे। मुबीन ने अपनी इनसाइट्स शेयर की थी काफी ज्यादा इसके मुतालिक, और फिर फारूक ने काफी सारी बातें कही थी और कुछ इस तरह से, तो वो उन चीजों का भी एक वो एंड हम देख लेंगे यहाँ पे ना। तो हम इसको बकायदा टॉपिक बना के थर्ड फोर्थ सेशन में ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे इसको लें, ताकि सबका ये पॉइंट तो जरा क्लियर हो ना। ठीक है, तो मैं उस वक्त के लिए अपनी राय को भी फिर होल्ड करती हूँ। ठीक है आमना? ठीक है, थैंक यू। मैं इसका छोटा सा जवाब दे। जी जी जरूर। मेरा ये ख्याल है कि जब जिस तरह से हमारा ब्रॉटअप हुआ है ना, तो दीन को हमने कुछ मुख्तलिफ रिचुअल्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज के साथ ही सिर्फ एसोसिएट किया हुआ है, तो उसमें सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे वो अज़कार और नमाज और रोज़ा और कुछ इबादत और उनसे ही सिर्फ तज़किया हो सकता है। उसका ये वाला एस्पेक्ट हमें एटलीस्ट पता नहीं चलता कि वो जो हम नियत की पाकीज़गी और ये जो बातें करते रहते हैं वो किस तरह से आती है, या बाकी सब चीज़ें। तो वो क्योंकि हमारी इस तरह से ब्रॉटअप इस तरह से हुआ है कि हमें ये लगता है कि वो तो चले हो गया आखिरत के लिए, तो ये शायद हम अभी की जिंदगी बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि वो सब कुछ जो किसी अमल को हल्का या गैर खालिस बनाता है वो तो यही चीजें होती हैं। बिल्कुल, तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, और इसमें पीछे में एक इसको मुख्तसर मैंने इसलिए रखा है कि टाइम दायरा कम है। और एक और मैं बात पिछले उसमें शायद कहना भूल गई हूँ जाजेब साहब के मुताबिक कि जिस तरह वो यहाँ की मतलब पैदाइश भी नहीं उनकी बाहर की और वहीं के ब्रॉटअप है, उस लिहाज से वो एक उनकी जुबान जितनी शुस्ता है और उर्दू पे जिस तरह वो है, तो लगता नहीं है कि ये सारी जिंदगी इन्होंने बाहर गुजारी। तो ये बड़ी बात है, ये कंसर्न उनका अपने यानी लोगों से, इसका मतलब है नाता टूटा नहीं है। जी जी, अभी तो आप बहुत शुक्रिया भी देखिएगा। ठीक है जी, सही, थैंक यू सो मच। जी जादेव साहब। जी अब तो बात करनी पड़ेगी कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक मकसद, शुक्रिया आपका, वो बात तो अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन एक मकसद जो मैंने लास्ट टाइम ये जब खत्म हो रही थी ना सेशन, तो ये कहा था कि ये क्योंकि मेरी फैमिली में इतनी वेरिएशन है, मेरी बैकग्राउंड में इतनी वेरिएशन है, लेकिन आप लोगों के साथ मिल के बात करके ये क्लासेस लेके तो वो ऐसा महसूस होता है कि अपने एक जो है ना बुनियादी जो बैकग्राउंड है, जो अपने लोग हैं, उनके साथ एक मिलाप हो गया फिर से, तो उससे बड़ा एक खुशी होती है मुझे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना के हवाले से मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो बात बंदा कभी कर रहा होता है या मैं क्लियर नहीं होता हूँ अपनी अपनी बात करने में, या फिर मकसद कुछ और होता है, वो बंदा कुछ और समझ लेता है, लेकिन इसको मैं अभी होल्ड ही कर लेता हूँ और इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा जब आप
इसको लेकर आएंगी। खुल के बात हाँ करेंगे। हाँ, सवाल के मैंने करना था आपसे सिर्फ ये कि ये अगर मैं दोनों सेशन हफ्ते के ना ले सकूं तो दैट्स ओके, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो जाए कि मैं दोनों कर सकूं। मतलब मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि मैं काम पर हूं या घर में कोई मसला हो ना मैं ले सकूं। जी वो आपके हवाले से मैं जानती भी हूँ। बस ये है थोड़ा सा शायद एक दफा की डिस्कशन में थोड़ा लॉस हो जाया करे, अगर एक दफा कुछ चल रही है तो उसका बैकग्राउंड में थोड़ा मुश्किल हो जाए। और बाकी आप मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे मशवरे देते हैं, तो और टाइम मैनेजमेंट के भी, तो मैं आपको भी कहूंगी कि आप भी हाथ होला रख लें कुछ चीजों पे, तो कुछ हो सकता। बाकी ये है कि जाहिर है बिल्कुल आप माशाल्लाह मल्टीपल जगहों पे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए मुश्किल है सारी जगहों पे मैनेज करना ना, तो वो सारी क्लासेस और फिर ये सब कुछ और फिर आपकी रूटीन और सब कुछ टाइमिंग्स भी डिफरेंट हैं बहुत आप लोगों की हमारे से। तो चलें इंशाल्लाह देखते हैं इसमें। इंशाल्लाह नहीं, कोशिश पूरी रहेगी, पूरी कोशिश। बस वो सर मोइज की मुझे एक बात याद आती है, सर ने बाद में तो बड़ा हल्का कर दिया इसको, जब हमने पहली दफा की थी तो उसमें ये था एक पॉलिसी टाइप बात थी कि ये, लेकिन ये सिर्फ मैं कोट कर रही हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे सर की बात की कम से कम हिकमत समझ में आती है कि अगर किसी ने 3 सेशन मिस कर दिए तो वो कह रहे थे कि वो ड्रॉप आउट हो जाए। ये सर की बात थी जो मुझे, जो देखने में हम सारों को सुनने में आप लोगों को भी बड़ा रूड लगेगा, वो अब मुझे वजह समझ में आती है कि वो काम रह जाता है जो करने का कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है कि यार ये मैंने किया नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और ये शायद मेरे इंटरेस्ट की नहीं है वर्कशॉप, और शायद इसलिए फिर मुझे ड्रॉप ही हो जाना चाहिए। तो वो 3-4 सेशंस के ड्रॉप करने के बाद वो खुद ही 5वें-6वें में मिसफिट फील करता है और खुद ही ड्रॉप हो जाता है, तो शायद सर ने ये इसलिए रखा हुआ था। बाकी लेकिन ये कि आपके वाले से तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, और जाहिर है जितना आप आई विल ट्राई इंशाल्लाह, लेकिन हो सकता है कभी कभार। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। चलिए अब मेरा ख्याल है ब्रेकआउट रूम का टाइम नहीं रहा, लास्ट हम फारूक की बात ले लेते हैं, फिर ब्रेकआउट रूम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। जी फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फौजियाबाद जी ने की जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं उस पर थोड़ा सा फर्दर ऐड करना। पहले तो उनकी माशाल्लाह ये कि सबकी उन्होंने जो सजेशन थी और सबके जो है ना उन्होंने नोट डाउन किए और उस पर जो है ना अपना फीडबैक दिया। मैं ये सोच रही थी कि यानी कि उन्होंने नोट्स प्रॉपर लिए हैं। हाँ, यानी कि वो उन्होंने उनकी माशाल्लाह ऐसी एंट्री के यानी कि स्टार्ट में उन्होंने कॉन्शियसली जो है ना सबकी बातें सुनी है और ना सिर्फ सुनी है बल्कि नोट डाउन करके उनका जो है ना आगे। सेकेंडली जो उन्होंने मुबीन के बारे में जो है ना बात की थी कि ऑनेस्ट एनालिसिस जो है ना और सेल्फ असेसमेंट जो है ना, तो वो मैं उसको फर्दर करूंगा कि ये करते तो बहुत हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग करते होंगे ऑनेस्ट एनालिसिस अपनी सेल्फ असेसमेंट, लेकिन ये जो है उनको सबके सामने और ऐसे फोरम में बयान भी कर देना मिन्नो आन, ये बहुत ही कम मैंने भी देखा है। तो ये बात वाकई इसका क्रेडिट जाता है मुबीन को कि ठीक है, हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि अपने जो है ना मतलब प्लस पॉइंट तो सारे बता देता है या लेकिन नेगेटिव एनालिसिस करके, और वो बहुत बड़े जो है ना, तो ये चीज़ थी। सही बात है। ठीक है जी, ठीक है, यही कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। 3 मिनट हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करते हैं सेशन को। बल्कि मैं फाइजा से, क्योंकि फाइजा एंड मरियम हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो फाइजा अगर कुछ कहना चाहती हैं या मरियम कुछ ऐड करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम 2 मिनट्स में फिर इसको बंद करते हैं, ऑफ कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ब्रेकआउट रूम से स्टार्ट कर लेंगे। जी सबसे आप ये फैमिली इंट्रोडक्शन ले रही थी तो मेरा नहीं हुआ था फैमिली इंट्रोडक्शन। तो मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है 9 इयर्स की और फिर बेटा है 7 इयर्स का और छोटी बेटी है अभी 8 मंथ की। अच्छा। और जी और जो ठीक ठीक ठीक। घर में जो है वो हस्बैंड, मैं, बच्चे और अम्मी अब्बू, ये फैमिली में। ठीक है, ठीक है। और बेटी का क्या नाम रखा है? हुरब। हुरब। हाँ जी। अच्छा, क्या और क्या मीनिंग है इसका? हूर से ही निकला है, सही, ठीक, जन्नत की हूर।
चलें जी, फिर तो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि तीसरा बच्चा और छोटा बच्चा और उसमें नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, मेरा ख्याल है अमेजिंग इट विल बी, एटलीस्ट इन माय एक्सपेक्टेशंस इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। वो आप कह रही थी मिस फाजिया को के सीनियर हैं उनके बच्चे, तो मैंने कहा जूनियर ये होगी मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी, जूनियर तरीन बच्ची आप ही की होगी, बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर हर तरह के एक्सपीरियंसेस यानी कि आ जाएंगे हमारे पास इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मरियम आप कुछ कहना चाहेंगी या? पूछना चाहती हूँ कि इस वीकेंड और इस वीक का होमवर्क क्या होगा हमारा? आप फिक्र ना करें बेटा अभी इसके बाद ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। लेकिन वो होमवर्क नहीं समझना, उसमें बस सिर्फ ये एक फर्क है, आप उसको बिल्कुल अगर करना चाहें तो आप करें, नहीं करना चाहें स्ट्रेस फील करें बेशक ड्रॉप कर दें। पढ़ना है सिर्फ तो सिर्फ पढ़ लें, लेकिन बहरहाल बहुत सिंपलर सी एक्टिविटीज है मैंने प्लान की है, एक चीजों को मैंने तरतीब में करने की कोशिश तो की है कि हम बहुत बहुत ही छोटे से बेबी स्टेप से आगे चल सकें। तो कोशिश करें, साथ चल सकते हैं, लेकिन कहीं भी मुश्किल हुई तो आप प्लीज ग्रुप में अपने कमेंट्स शेयर करते रहें, ठीक है। ये है, ठीक है मरियम, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आप सब लोगों का टाइम देने के लिए और अपना तारुफ करवाने के लिए। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में कामयाब करे और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। इंशाल्लाह आइडिया ऑफ कम्युनिटी में आप लोगों को मुतारिफ करवाऊंगी, अगली दफ़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी तरतीब भी सामने आ जाएगी और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।